ओमकारेश्वर धाम में ऐसा का भाव का हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गई। जो जानवे का ब्लॉग शुरू से आखिरी तक जरूर देखियो। तो भैया बात का क्यों ऐसी है कि आज अपन प्लान बना लो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करवे को। तो खटाई खट अपन तैयार होकर पहुंच जाते स्टेशन और इतने में जाते अपनी गाड़ी। और अब जो तुम सोच रहे हो मैं कहूँ कि फ्री की चाय की लाइन में लग गो, यहाँ सो नहीं भैया ट्रेन में भीड़ इतनी है थी। और मुझे तो यहाँ से लग रहा जैसे कोई मैं नगर पालिका कचरे गाड़ी में फेंक दो। जो भैया कौन है वो? आइला इसका मुंह किधर है? 3-4 घंटा की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार अपन पहुंच जाते खंडवा स्टेशन। रात के बज गए थे 3। तो अपन ने डॉर्मेट्री लेकर और सुबह तक आराम करवे को फैसला लाओ। सुबह सुबह नहा धोकर और अपन पहुंच जाते हैं स्टेशन के बाहर नाश्ता की दुकान पे। नाश्ता मास्ता ठूस ठास के अपन पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। और जेट ट्रेन में बैठ के अब अपन जाने थी सनावद स्टेशन। कैसे कि सनावद स्टेशन से ही कुछ दूरी पे पड़ा था ओमकारेश्वर धाम। इतना पहुंच के और कुछ दूरी तय कराते हैं अपन ऑटो से और फिर पहुंच जाते ओमकारेश्वर। इतना उतर के फिर अपन कहीं पैदल चलना ही ऑटो ऑटो में घुसे रहे हैं। पुल पे पहुंच के कुछ शानदार नज़ारे देखने मिल जाते हैं और जहीं अपन मंदिर भी दिख जाते हैं। फिर अपन गदबाद दे दिया था नर्मदा घाट की ओर। नर्मदा जी के तट पे पहुंच के और मस्त हाथ पैर धोकर हो जाते तैयार। कैसे कि नहा के तो अपन सुबह ही आए थे। तो तैयार मैयार होकर और अपन निकल जाते तुरंत मंदिर की ओर। कैसे कि हमें खबर लग गई थी कि कुछ देर बाद मंदिर के पट बंद हो वाले। शुरुआत में तो मंदिर परिसर को सूनोपन देख के अपन सोच रहे थे कि फटाफट अब्बा दर्शन हो जाए। लेकिन जैसे ही कैसे करके हम ऊपर पहुंचे और जब भीड़ मिला था ना भैया, मैंने तो शंकर जी तुरंत कह दी। मैंने कही शंकर जी अब्बा नीचे तो कोई नहीं थे, जितनी भीड़ कहाँ से आ गई। और जैसे ही हम महादेव के गर्भगृह में पहुंचाते हैं तो इतना तो भीड़ समा ही नहीं रही थी। लेकिन शंकर जी ने तो अपना पूरा साथ दा और 1 नंबर दर्शन करवा के और कर दिया था अपने खुशम खुश बाहर। अपन ने दर्शन कर ही लाए थे और शंकर जी ने पूरे फूल फाल सब रख लाया और कर लाए ले ऊपर 7 किलो खाइए तुम तो। एक तन को ब्रिज तो अपन ने घूम ही लो। तो अपन ने कही कहा ना जो तार वाला ब्रिज भी घूम लिया जाए। तो अपन भी जब उबड़ खाबड़ रास्ता पकड़ कर और पहुंच जाते हैं ऊपर की ओर। और झहीं से दिख जाते हैं अपन जो डैम। ब्रिज के ऊपर पहुंच के थोड़ा बहुत मुआयना कराते हैं, कहूँ टूट फूट तो नहीं हो रही। ब्रिज घूम घाम के अपन जाते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन करे बिगाजे। लेकिन इतने की लाइन में लगकर तो हम वाकई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटा हमें लाइन में लगा रहना पड़ा तब जाके ममलेश्वर महादेव ने दर्शन दिए। शंकर जी की पूजा करने के बाद अपन ने कहा पेट पूजा और कर लिया जाए। खाना वाना खावे के बाद हम वापस पहुंचा नर्मदा तट पे और छापे जाकर देखा तो भैया तो भयंकर खतरनाक ही लाइन लग गई थी यार। अगर कुछ देर और लेट होते तो हम भी यही लाइन में फंसे रह जाते। तो भैया अपन ने तो अच्छे से महादेव के दर्शन कर ही लाए थे। तो अपन निकल जाते हैं घर की ओर। तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन कौन कौन ने कर लाए और कौन कौन को कर बाकी है जो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।